हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेव का इक्वेशन। तो आपको ना इसका जनरल इक्वेशन ऑलरेडी डेरिवेशन में हम लोग ने डिराइव करते हैं, तो वो जनरल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, जिससे आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे और वैल्यूज आइडेंटिफाई करोगे। अब ये जो फॉर्मेट है ना बच्चों, ये कौन से फॉर्मेट से मैच होता है हमारे वेव के इक्वेशन का? ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ वेव सुनो। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, 2 पाई, ये फॉर्मेट से मैच करना है। उसके अलग अलग फॉर्म्स थे ना, तो ये वाला कौन सा फॉर्म है, ए साइन 2 पाई, ठीक है, टी बाय कैपिटल टी माइनस, ठीक है, एक्स बाय लैम्डा, ये इक्वेशन है। समझे नहीं समझे? ये कैसा फॉर्मेट का इक्वेशन है? ऊपर देखो ना, टी लिखा हुआ है, एक्स लिखा, टी के नीचे कैपिटल टी होता है, टी के नीचे क्या होता है, या टी के बाजू में बोलो तो एन टी होता है। तो ऐसे भी आपने पढ़ा होगा एन टी माइनस एक्स बाय लेमडा। ठीक है, तो इसका जब डेरिवेशन आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, एन टी माइनस एक्स बाय लेमडा भी बोल सकते हो, या टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लेमडा। ये जनरल इक्वेशन याद कर लीजिएगा। इसको याद करने से फ़ायदा क्या होगा बच्चों, हम लोग डायरेक्ट इसको कंपेयर करेंगे उससे, और जो जिसकी जगह बैठा हुआ है ना वो अपनी वैल्यूज आ जाएंगी। अभी लेकिन एक चीज़ पे गौर करो ज़रा बच्चों, ये इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया, क्या ये एकदम सिमिलर है हमारे गिवन इक्वेशन से? बता जल्दी से, गौर से देखो, गौर से। मैं भी इतना गौर गौर से बोल रहा हूँ, मतलब कुछ तो होगा ना। एकदम सिमिलर है क्या? ए की जगह 0.2 है, इधर पे 2 पाई होना चाहिए था, उधर क्या है 4 पाई, मतलब यहाँ पर कुछ चेंजेस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेंज करना पड़ेगा इसको, इधर 2 पाई होना चाहिए। तो यहाँ जो 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको अंदर भेज दो। हाँ, तो अब देखो इसको मैं सोल्यूशन कैसे करता हूँ, सुनो। अभी फिलहाल इसको साइड में करता हूँ। ये मुझे क्या गिवन है जरा बताओ, y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई, यही दिया हुआ है, और बोला है कि एसआई यूनिट, मतलब इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी है सबका यूनिट क्या है, एसआई है। तो अगर वो लेंथ है तो मीटर में होगा, टाइम है, टाइम तो वैसे भी सेकंड में रहता है हर एक इसमें। ठीक है, तो लेंथ रहेगा मीटर में रहेगा। अच्छा आगे सुनो, क्या पूछा है बच्चों, पहला सवाल क्या पूछा है आपको, जल्दी से बताओ। वेव लेंथ मतलब लंगड़ा पूछा हुआ है, ओके। दूसरा फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब एन पूछा है। और तीसरा क्या पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, सोल्यूशन कैसे करेंगे सुनो। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे सोल्यूशन में, है ना। y इज इक्वल टू 0.2 साइन, लेकिन एक चेंजेस क्या करना है, 4 पाई है ना, तो इसका एक 2 इसको ब्रेक करो, 2 × 2, तो एक 2 को अंदर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, है ना। और एक 2 अंदर आएगा तो 2 × t/0.08 माइनस 2 × x/0.8। अब इसको ज़रा काट लो, 0.04 है ना, इसको भी काट लो 0.4। तो अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0.2 साइन 2 पाई टी बाय 0.04 माइनस एक्स बाय 0.4। क्या इतनी बात समझा के? अच्छा, अब क्या करने का बच्चों, अब कंपेयर करने का, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ ये इक्वेशन लिख लिया और बोलने का वी गेट, क्या मिलेगा हमको बताओ। ए की जगह पर कौन है, ए की जगह पर कौन है 0.2, तो 0.2 यूनिट क्या लिखूं, ए इज एम्पलीट्यूड, लेंथ है ना, मीटर आएगा, काय में आएगा, मीटर। अब एम्पलीट्यूड पूछा था अपने को, तीसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन अभी लाइन वाइज करना है ना, ए क्या करना है, लाइन वाइज करना है। तो पहले ए पर आ जाऊं, लेमडा पूछा है पहला, तो वेवलेंथ की जगह, लंगड़े की जगह कौन है 0.4, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया, और यूनिट लिखेंगे मीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या पूछा था अपने को,
फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो मुझे बताओ टाइम पता चला ना कि टाइम पीरियड कितना है, 0.04। तो आप देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, और t मेरा कितना है ज़रा बताना तो, 0.0। अच्छा आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा, ऊपर 2 0 बढ़ा, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद कितना बचा, 4 5 ज़ा, तो कितना हो गया बच्चों ये 25। यूनिट क्या लिखूंगा मैं, हर्ट्स। सर पर सेकंड लिख दिया तो क्या सही है, पर सेकंड भी लिखोगे तो चलेगा, समझ में आ रहा है, सेकंड इनवर्स या हर्ट्स। सी तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह कौन है 0.2, तो 0.2 मीटर। कितना आसान था ये, एकदम सीधा सीधा कंपेयर करके सिर्फ करना है, ठीक है। ठीक है, हमारा देखो अगला सवाल किस बेस्ड है, इसको समझिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको देखो क्या नॉलेज होना चाहिए, इसको समझिए। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, और उसी के साथ फेज डिफरेंस और टाइम का जो डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है, तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुनो बात को, मैं आपको देखो कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी होगा, जब यहां पर आपका टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस जो है ना, इसमें रिलेशन क्या होगा, टाइम डिफरेंस रहेगा तो डिवाइड बाय क्या रहेगा, कैपिटल टी। और अगर इसको क्या बोलते हैं याद रखिए, इसको क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे, जो वेव्स आपस में मिल रही है ना, उनमें फेज में कुछ डिफरेंस रहता है एंगल में, समझ में आ रहा है, तो उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। और जो भी आपका इनका टाइम डिफरेंस रहेगा, ये टाइम डिफरेंस है, इन दोनों में रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा। और फेज डिफरेंस और अगर पाथ डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, तब आपको इसको डिवाइड बाय क्या करना है, लैम्डा करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, और वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या है, एन लैम्डा। नहीं याद आ रहा है, अच्छा, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, हम लोग ने इसको कैसे याद किया था, v इज इक्वल टू अपना नूर लंगड़ा, बराबर है, ओके। तो हर बैच में कोई ना कोई एन नाम से रहता ही है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो लंगड़ा हो जाता है। अच्छा, तो खैर सुनो, ए डेल फाई यहाँ पर कौन है, फेज डिफरेंस, डेल फाई कौन है, और डेल टी कौन है, टाइम डिफरेंस है, ठीक है। जब डेल टी होगा तो 2 पाई के नीचे क्या होना चाहिए, कैपिटल टी टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस वाला रिलेशन क्या होगा, 2 पाई के नीचे लैम्डा होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस में डिवाइड बाय लैम्डा, टाइम डिफरेंस के वाले में डिवाइड बाय कैपिटल टी। और वी और क्या नाम है, वी का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी ऑफ दी वेव का, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा बच्चों। चलिए इसका डेटा देखें। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन हो गया ये, एन, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया ये, एन, विद द स्पीड ऑफ 350, मतलब ये वी हो गया। एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 500 हर्ट्ज, ये कितने हिट से ट्रैवल कर रहा है 350 मीटर पर सेकेंड से, तो वी हो गया। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज फेज डिफरेंस, मतलब क्या निकालने बोला, जल्दी से बताओ, डेल फाई बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम्स 1 मिली सेकेंड अपार्ट, ठीक है, 2 डिस्प्लेसमेंट में निकालना है, मतलब वेव के कितने डिस्प्लेसमेंट है, 2, y1 y2, समझ में आ रहा है, और दोनों कितनी दूरी पर हैं टाइम में, 1 मिली सेकेंड अपार्ट, टाइम में कितना डिफरेंस है 1 मिली सेकेंड। तो ये कौन है बता सकते हैं, 1 मिली सेकेंड कौन है, हाँ डेल्टा टी है। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सुनो बात को, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब वही हो गया पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, डेल एक्स निकालना है। जब फेज डिफरेंस कितना हो, देखो ये 45 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो ये कौन है पता है, डेल फाई। तो 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है,
ए में क्या पूछा है, डेल फाई पूछा है, डेल टी दिया हुआ है, तो क्या रिलेशन लगेगा आपको समझ में आ रहा है, ये वाला लगेगा, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको डेल एक्स पूछा हुआ है और डेल फाई गिवन है, कौन सा रिलेशन लगेगा, ये वाला रिलेशन लगेगा। लेकिन आप मुझे बताओ इस रिलेशन के लिए क्या पता होना चाहिए, टी, और इस रिलेशन के लिए क्या पता होना चाहिए, लैम्डा। अच्छा टी नहीं पता तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी पता है, टी का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उससे इसका काम हो जाएगा। अच्छा लैम्डा नहीं गिवन है, लेकिन लैम्डा की जगह आपने को क्या दिया है, वी गिवन है, एन गिवन है, तो लैम्डा निकल जाएगा ना वहां से, समझे। ओके चलिए शुरू करते हैं। डेटा क्या गिवन है, डेटा इज एन इज इक्वल टू 500 हर्ट्स, ठीक है। वी कितना है 350, और पहला सवाल क्या बोला है, ए डेल फाई निकालो जब डेल टी कितना हो 1 मिली सेकेंड। आपको समझ में आता है मिली सेकेंड मतलब कितना, बोलो बोलो, 10⁻³ सेकेंड। ओके बी क्वेश्चन क्या है, डेल एक्स निकालो जब डेल फाई कितना हो, ए 45 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है बता सकता है कोई, π/4, तो रेडियन में पुट करना है इसको। हाँ चलो सॉल्यूशन करें, पहला सवाल करते हैं। पहले के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा आपको समझ में आ रहा है, चलो हाँ डेल फाई इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला भाई, डेल फाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू, अच्छा 1/t कौन होता है, n होता है, तो 2πn लिख दो उसको, ये फॉर्मूला चेंज हो गया। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2π इंटू एन की वैल्यू कितनी है 500 इंटू समोसा टी कितना है 0.1 इंटू, नहीं 1 मिली सेकेंड था ना, 1, तो आपका ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ इतना हो गया। चलो कौन बताएगा 500 इंटू 2 कितना होता है 1000, 1000 मतलब 10 का पावर कितना होता है +3, और -3 क्या हो गया, खत्म, सिर्फ क्या बचा पाई, तो आंसर क्या हो गया, समझे। पूरा स्टेप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए इसको, ठीक है। डायरेक्ट लिख दूं मैं पाए, तो पाए रेडियन हो गया, हाँ डेल फाई कितना आ गया पाए रेडियन। आप ऐसे सी लिख देंगे या तो इधर पे RAD लिख सकते हैं, हाँ रेडियन। चलो नेक्स्ट, ये बी कैसे सॉल्व होगा बच्चों, डेल फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है मेरे पास 2π/λ है ना, और इंटू वॉट डेल एक्स। अच्छा मुझे तो डेल एक्स पता करना है, तो इसको सबको वहां भेजूं, ओके तो 2π/λ इधर आ जाएगा, तो डेल एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों λ/2π इंटू डेल फाई, क्लियर। अच्छा लैम्डा, आप मुझे बताओ v इज इक्वल टू एन लैम्डा है ना, तो n को यहाँ भेजा तो v/n नहीं हो जाएगा, लैम्डा तो पता नहीं है, v और n पता हुआ है, तो लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ v/n, तो 2πn इंटू डेल फाई। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, v कितना बताओ 350, ठीक है, और 2 इंटू पाई इंटू n 500, ठीक है। डेल फाई कितना है 45, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला, पहला वाला π/4, ये वाला मत निकालना, ये अलग क्वेश्चन था, वो अलग क्वेश्चन है, π/4। अब क्या हो जाएगा बच्चों, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाता है 1000 हो जाता है, आपको मालूम है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको और एक जीरो कैंसिल कर दो, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 मतलब 10 का पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2, मतलब ये 35 बचा, नीचे 4 बचा, और 10 का पावर कितना हो गया -2। अब इसको काट लेते हैं, 4 8 से कितना हो जाएगा बच्चों 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, 4 7 से 28, 2 बचा बराबर, तो कितना आ गया बच्चों 8.75, 10 का पावर
-2, ये आपने क्या निकाला, डेल एक्स मीटर में लिखोगे, क्या में लिखोगे, मीटर में, ठीक है, जिसको अगेन आप 0.2 पीछे करके 0.0875 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। या आप चाहे ना इसको सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, 10⁻⁻2 मतलब क्या होता है, सेंटी होता है, तो आप लिख सकते हैं 8.75 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए बच्चों, अगला जो सवाल है हमारा वो भी क्या नाम है, फेज डिफरेंस पर ही है, आपका टेक्स्ट बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। आप इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। आपके पास 2 साउंड वेव है, कितने साउंड वेव है बच्चों, 2 साउंड है, समझो बात को, ठीक है, 2 साउंड वेव है, यहाँ से और यहाँ से निकल रहा है, ओके। एक थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये किसी पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा है, ओके, ये किसी पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा है, ओके, यहाँ पर इंटरफियर हो रहा है इस पॉइंट पर। अब आपको बोल रहा है कि एक जो सोर्स है वो कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, कितनी मीटर की दूरी पर है, और जो दूसरा वाला है वो कितनी दूरी पर है, 3.5। तो ये इनका पाथ है जिस पॉइंट से वो मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका पाथ डिफरेंस कितना है, हाँ 0.5, तो डेल एक्स हो गया ना, डेल एक्स मिल गया, ओके। अब पूछा गया इसको, देखो 2 साउंड वेव ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ, ये वी दे दिया आपने को, क्या दे दिया, वी 330 से ट्रैवल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी दोनों की कितनी है बच्चों, आइडेंटिकल है, और वो कितनी है, सेम है 540, तो ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब डेल फाई बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर एक से डिस्टेंस कितना है 3 मीटर और दूसरे वाले से कितना है, तो फेज डिफरेंस हो गया 0.5, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस 0.5 और फेज डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना, सोर्स आर इन फेज। चलो डेटा क्या लिखते हैं बच्चों, डेटा लिखेंगे v इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 330 मीटर पर सेकेंड, ओके, और n कितना लिखोगे, 540 हर्ट्स। उसी के साथ साथ डेल x डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, है ना, आप इसको चाहे तो x1 बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, x2 बोल सकते हैं। तो x2 माइनस x1, तो 3.5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 मीटर। और अपने को क्या पूछा हुआ है, चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई डेल फाई का फॉर्मूला क्या मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वॉट, डेल एक्स। अब मुझे बताओ लैम्डा तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, v बाय एन, क्या रख सकता हूँ, v बाय एन रख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला जो है वो, इसकी जगह जब मैं v बाय एन रखूंगा तो 2 पाई अपॉन v अपॉन एन, तो एन ऊपर चला जाएगा। कुछ समझा ये कैसे बना फॉर्मूला, अब सिर्फ क्या करना है अपने को, वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, डेल 5 इज इक्वल टू 2 पाई एन कितना बच्चों, 540, ठीक है, और v कितना है 330, ठीक है, और इंटू डेल एक्स कितना है मेरा 0.5। क्या आपको पता है 0.5 मतलब 1/2 होता है, ओके। तो ये हो गया 2 पाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर लिखता हूँ 54 और ये 33, ये कितना हो जाएगा 1/2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा 3 से कैंसिल करो उसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कट गया, कितना आ गया 18 पाई बाय 11, नहीं हुआ, ठीक है, इतना बचा। अब फर्दर आप क्या कर सकते हैं, 11 का टेबल करके काट सकते हो, ठीक है। तो 11 1 जा 11, ठीक है, और यहाँ पर अगर काटूंगा तो 1 जा ही करना पड़ेगा, 2 जा 22 हो जाएगा, इधर काटूं
0.2 सा 22, कितना बच गया है बच्चों? 8 9 बच जाएगा। फिर 11 8 सा 88 हो जाएगा, और 2 6 बच जाएगा, ठीक है। और 11 5 सा 55 है ना, और 5 2 7 बचेगा, ठीक है। 0 लगाएंगे तो 6 सा 66, तो बेसिकली ये आ रहा है। तो आपका ये 18 है और ये क्या है? 0.2856 है। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 0.2856 18 का डायरेक्ट टेबल कर सकते हो, या 8 6 48 44 64 68 16 और 6 22, ठीक है। 1 से करेंगे तो 6 5 8 2 8 10 14, ठीक है। 11 5, राइट से 4 के बाद पॉइंट 5.1408। अच्छा, इधर पे इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, कैसे लिखा हुआ है? आंसर देख चेक करो, पाए। तो आप एक काम करो, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, सिर्फ आपको क्या करना है, 18 इंटू क्या है? पाए है, और डिवाइड बाय क्या है? 11 है। तो 18/11 इसको काट लो, ठीक है। तो ये रहा 18 11 11 1 सा 11 11 1 सा 11, कितना बचा? 7, पॉइंट लगाया 0। 11 6 सा 66, 4 बचा, ठीक है। 3 सा 33, 7 बचा, फिर 6 सा। समझ में आ रहा है? तो हो गया ना। तो 1.636 इंटू पाई, दिस इज योर आंसर। और बेसिकली एंगल है ना, रेडियन में होगा, समझ गया? पाई रेडियन, कंप्लीट। वैसे भी लिखते तो करेक्ट आंसर होता, लेकिन अब आंसर यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ, तो अपन ने पाई के फॉर्म में ही रहने दिया, ठीक है। देखो अगला सवाल हमारा बच्चों एक सॉल्व एग्जांपल है, जिसमें आपको देखो क्या गिवन है। थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर देता हूँ मैं, ठीक है। इधर ज़रा गौर से देखिए, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, ये पहला है और ये वाला क्या है? दूसरा वाला। तो y1 पहला साउंड वेव है, उसका इक्वेशन है। y2 क्या है? दूसरे साउंड वेव का इक्वेशन। अब ये किससे कंपेयर हो रहा है, ज़रा मुझे बताओ। ए साइन जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन, के एक्स माइनस ओमेगा टी। टी के साथ में ओमेगा होगा, एक्स के साथ में के होगा ना। तो दिस इज व्हाट? के एक्स माइनस ओमेगा टी। कौन सा फॉर्मेट है ये? के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आप ध्यान रखिए, जो पहला टर्म एक्स के साथ में ये कौन है? के है, और ये कौन है? ओमेगा है। समझ गए बात को? अच्छा, आप सुनो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के ऊपर दो वेव जा रही है, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव है, गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स एंड वाई सेंटीमीटर में है, मतलब ये जो एक्स और ये जो वाई है, एक्स यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई, ये काय में? सेंटी, मतलब ये सीजीएस में, काय में है? सीजीएस। टी तो सेकंड में रहेगा। पहला सवाल जरा चेक कीजिए बच्चों, कैलकुलेट फेज डिफरेंस। क्या निकालना है? डेल फाई निकालना है, ठीक है। बिटवीन दीज टू वेव्स, जब x की वैल्यू कितनी हो? 5 और, तो आप सुनो, x की वैल्यू दोनों में x है ना, x1 x2 थोड़ी x ही है। तो x और t की वैल्यू कितनी हो? 5 और 2 हो। तो आप बताइए डेल फाई क्या होगा? अब डेल फाई क्या होता है भाई? दोनों के एंगल में डिफरेंस होता है। अब जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, t की वैल्यू, तो ये पूरा एक नंबर निकल कर आएगा ना सॉल्व करके, ठीक है। इसको x और t की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पर भी एक नंबर निकल कर आएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये आता है आपका 40, ये आता है 45, सॉल्व करके, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5 का डिफरेंस हो गया। फेज डिफरेंस कैसे निकाले समझ में आ गया? अगर x और t की वैल्यू देगा तो पुट करने का, और ये अंदर का सॉल्व करने का, तो आप और फिर बाद में दोनों को माइनस कर देने का। अच्छा, दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है? When these two wave interfere, what are the maximum and minimum values of intensity? तो आप याद करो I max और I minimum का फॉर्मूला,
मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों दोनों के एम्पलीट्यूड के प्लस का स्क्वायर, ठीक है, और आई मिनिमम क्या होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड के माइनस का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो कितना सिंपल है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, y इज इक्वल टू ए साइन बोलते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 4 हो गया, और इसका भी कितना है, तो मैक्सिमम वाला 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है, और 4 - 4 0 का स्क्वायर 0, यानी मिनिमम इंटेंसिटी 0 और मैक्सिमम वाली जो 64 हो जाएगी। समझ में आया कुछ कहानी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनो बच्चों, डेटा आप क्या लिख सकते हो, चलो डेटा क्या लिखेंगे, अपने को दिया हुआ है y1 इज इक्वल टू 4 sin 20x - 30t बराबर, और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 sin 25x 40t, ठीक है। अपने को x इज इक्वल टू कितना बोला है बच्चों, पहला क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सीजीएस में ही आएगा सब, क्या निकालने बोला है, डेल फाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरे में क्या पूछा है, आई मैक्स और आई मिनिमम जो है वो क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन देख लीजिए, सोल्यूशन में क्या होगा, एक सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो, सबसे पहले आप y1 सिंस x इज इक्वल टू कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड, तो मैं देखो दोनों सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ y1 इज इक्वल टू क्या 4 साइन, चलो सॉल्व करो, 20 इंटू 5 है ना, माइनस 30 इंटू 2, ठीक है, कौन बताएगा, 5 टू द 10 100 हो जाएगा, 100 - 60 हो जाएगा, कितना आएगा 100 - 60 40, ये 40 आ गया, इसका फेस ओके, इसका y2 के लिए 4 साइन कितना है 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 2, चलो बताओ 125 और ये माइनस कितना हो जाएगा 80, तो कितना बचेगा यहाँ पर 45। अब इसका एंगल कितना है 45 और इसका कितना है 40, देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे बच्चों, डेल फाई क्या होगा, डेल फाई इज 45 माइनस 40, तो आ गया आंसर 5। अब ये फेज डिफरेंस निकाला आपने बच्चों, रेडियन करोगे, समझे नहीं समझे, अच्छा अब क्या करें, बी सवाल क्या है, आई मैक्स, ये आई मैक्स क्या होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, समझ गए, और आई मिनिमम a माइनस a1 माइनस a2, 4 - 4, तो ये आ गया आंसर आपका, चलो कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व एग्जांपल ही है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से गौर कीजिए बच्चों, इधर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक वेव है, ठीक है, मतलब आप स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल और ये वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है, तो वेव कुछ ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना, तो होता क्या बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई पार्टिकल था, तो जब ये वेव ऐसा हुआ तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पर ना, है ना, फिर जैसी वेव आगे बढ़ेगा तो ये वापस रिटर्न आएगा, तो मतलब यहाँ का पार्टिकल तो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ
कि ये पार्टिकल यहां से इधर जाने के लिए टाइम लगाता है, जैसे यहां बोला 4 मिली सेकेंड, कितना लगाता है? तो यहां से यहां जाने के लिए 4 मिली सेकेंड, तो मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए 4 मिली, आते वक्त भी कितना लगाएगा? 4 मिली। फिर नीचे नेगेटिव एक्सट्रीम में जाने के लिए 4 मिली सेकेंड, फिर वापस उसी जगह पर आने पर, यानी अगर इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ऊपर देखो, यहां से गया ऊपर, फिर वापस अपनी जगह पर, फिर नीचे, तब जाके अपनी जगह पर आएगा, तब जाके कितना ऑसिलेशन होगा? एक ऑसिलेशन होगा। और एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो यहां पर आपको क्या गिवन है? आपको बोल रहा है कि एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर 4 मिली सेकेंड में जाता है ना? तो आप बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी से पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तो टाइम पीरियड का उल्टा ही कर दूंगा ना। अब बताओ, नीचे से ऊपर कितना टाइम लगा? 4, ऊपर से वापस नीचे, फिर नीचे ये वाला नेगेटिव एक्सट्रीम पर आया 4, फिर ऊपर आया, तो 4 कितने बार आया? 4 बार, तो 4 × 4 16 मिली सेकेंड, ये हो गया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड नहीं पूछा अपने को, फ्रीक्वेंसी पूछा, इसका उल्टा कर दो, 1/16। नहीं समझ में आई बात? ओके ओके, एक ये चीज हो गई। और दूसरा चीज सुनो, अगर मैं आपको बोलूं एक वेव लेंथ, ये एक वेव है ना पूरा, एक वेव का यहां से लेकर यहां तक लेंथ क्या होता है? सिंबल बताना है, लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। वेरी गुड। इसको वेवलेंथ नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये देखो, एक पार्टिकल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे। अब एक के बाद एक आने वाले पार्टिकल, यानी कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल, सक्सेसिव पार्टिकल, जो मीन पोजीशन पर है, कहां पर है? मुझे बताओ, यहां पर मैंने कितने पार्टिकल, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक मिनट नंबर दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी बहुत सारे पार्टिकल है, इतने मैंने बताया हूं। आप मुझे बताओ, कौन से नंबर वाले पार्टिकल मीन पोजीशन पर है? कौन से नंबर वाला? 1 6 और 10 वाला। अच्छा, इनमें कॉन्जिक्यूटिव कौन है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट एक के बाद नेक्स्ट आने वाला और मीन पोजीशन पर रहने वाला। तो 1 और 6, या तो 6 और 10। 1 और 10 होगा क्या कॉन्जिक्यूटिव? नहीं। तो कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? 1 और 6 होगा। ठीक है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर, कुछ भी बोलता है, 2 सेंटीमीटर है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यहां पर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive points on the string which are at their mean position is, क्या लिखा हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो मतलब ये कितना है? ये 2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? तो टोटल कितना होगा? तो लेमडा कितना हो गया? सिंपल। नहीं आया समझ में? तो आप ये डायग्राम बना लेना तो आपको समझ में आ जाएगा सीधा सीधा एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। इधर सुनो कहानी, अगर आपको ये वेव वाली पूरा समझ में आई है तो आप इजीली समझ सकते हैं। इधर देखो, अपने को क्या बोला है? अ पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग टेक्स 4 मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम, ये कौन सा टाइम है बच्चों? मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम है ना। मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम, वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो कोई भी हो सकता है। मीन टू एक्सट्रीम का टाइम कितना दिया हुआ है? 4 मिली सेकेंड। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive, डिस्टेंस अपने को कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कौन से पॉइंट है ये? consecutive। ओके। और फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला फर्स्ट फ्रीक्वेंसी n निकालना है। दूसरा बताओ वेवलेंथ। तीसरा बताओ स्पीड ऑफ द वेव, मतलब v। समझ गए? ठीक है, आंसर चेक करो उसका। आंसर देखो कितना सिंपल लिख सकोगे आप। पहला निकालना है टाइम। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना? पहले फ्रीक्वेंसी निकालना ना मुझे, फ्रीक्वेंसी। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? 1/। अच्छा मुझे बताओ, ये जो कैपिटल T है इसके कितना गुना होगा? कितने टाइम्स होगा?
4 टाइम्स होगा ना, तो मैं इसको लिखूंगा कैपिटल टी जो है वो 4 टाइम्स ऑफ टी होगा। कितना होगा? क्यों 4 टाइम होगा, कौन बताएगा रीजन? क्योंकि ये बेसिकली एक 1/4 है अगर बात करें तो, है ना, 1/4 है। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तभी तो 1 होगा। मीन से ऊपर गया 4, इधर आया 4, नीचे गया वापस मीन पर आया, तब जाके एक टाइम, एक ऑसिलेशन हुआ, और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ टी करना पड़ेगा। यानी 4 × 4 मिली सेकेंड है, याद रखिएगा। मिली मतलब कितना? 10⁻³ सेकेंड, है ना। तो 10 कितना लिख दूं? -3। ये 10⁻³ ऊपर गया तो 4 4 कितना हो गया? 16, और 10 का पावर ये हो गया +3, -3 ऊपर गया तो +3 हो गया। अच्छा, 1/16 सॉल्व करते हैं तो कितना आता है मालूम है? ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, काट लो उसको, 16 1 16 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। हाँ, अब 16 के टेबल में 0 आता है, 10 आता है, तो 0 पढ़ना पड़ेगा, 0 हो गया। अब 16 6 96, 4 बचा। फिर इसके बाद 2 32, 8 बचा। 5 80, 0.0625 कितना आया? 0.0625 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 ना। अगर बच्चों मैं पॉइंट को 3 आगे ले लूं तो क्या हो जाता है? 62.5 हो जाएगा, लेकिन 10 का पावर बताओ, 3 आगे किया, -3 + 3 क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 62.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लिख दूंगा? हर्ट्स। हो गया, डन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सुनो। अब ये बेसिकली तो आपको आधा लेमडा दिया हुआ है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, ठीक है, 2 × d कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैंने d लिखा है ना डेटा में इसको, ठीक है, तो 2d कर दूंगा, 2 × 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। समझ गए? आप मीटर में करना चाहते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा पता है? 4 × 10⁻² भी लिख सकते हैं, या 0.04 मीटर लिख सकते हैं। तो ये वाला भी आंसर हो गया हमारा लैम्डा। नेक्स्ट थर्ड क्या करना है बच्चों हमको? थर्ड क्या करना है जल्दी बताओ। v इज इक्वल टू v निकालना है। n आपको पता है कितना है? 62.5, और लैम्डा पता है कितना है? 0.04। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन सा वाला पुट करना? मीटर वाला पुट करना। क्यों? मीटर वाला पुट करोगे तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आएगा। अगर आप सेंटीमीटर 4 रखते हो तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट लिखना पड़ेगा। हाँ, पुट ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, ठीक है, 8 10 25, ओके, और राइट से 2 और राइट से 1, यानी राइट से 3 के बाद पॉइंट। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 2.5 मीटर पर सेकेंड। खत्म। दिस इज योर आंसर। सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों हमारा एक सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको देखो बता दे रहा हूं कि क्या आपको पूछा गया है और क्या सॉल्व करना है। सुनो, क्या गिवन है, सब चीज देख लेते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? आपका एक स्टेशनरी वेव बन रहा है। क्या बन रहा है? स्टेशनरी वेव बन रहा है। तो स्टेशनरी वेव कैसे बनता है मालूम है ना आपको? ये देखो लूप्स बनते हैं ऐसे, बराबर है। अच्छा, नोड ये वाला पॉइंट बताया ना आपको, इसको क्या बोलते हैं? नोड। आपको ये पता होना चाहिए नोड नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? λ/2 होता है। क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन गौर से देखो तो क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। एक के बाद एक आने वाले जो नोड्स है, नेक्स्ट नोड ये नोड है, नेक्स्ट नोड ये हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस λ/2। तो ये पता करना है मुझे। अब इसका पता होने के लिए मुझे लैम्डा पता होना चाहिए, और लैम्डा के लिए v और n ये गिवन होना चाहिए। अब देखो आपको गिवन है कि नहीं, जरा चेक करते हैं। 60 हर्ट्ज क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। n दिया हुआ है, ठीक है। और आपको स्टेशनरी वेव का स्पीड देखो कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ दिख रहा है, तो ये v हो गया, है ना। तो आप देखो यहाँ पर डेटा क्या लिख दूंगा, जल्दी से बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। डेटा क्या है? n इज इक्वल टू 64 हर्ट्ज।
चलो v बताओ 48 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टू, अब मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट में लिखूं, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, ओके, तो ये कितना होता है लैम्डा बाय 2, ये आपको पूछा हुआ है, समझे? चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लैम्डा बाय 2 होता है ऐसे। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एन होता है, ओके, तो लैम्डा की जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ? वी बाय एन। अब वैल्यू पुट कर लो, वी कितना है जल्दी से बताओ? वी इज 48, एन कितना है? 64, ठीक है, जरा इसको काट लो बच्चों, ठीक है, अगर मैं इसको 16 से काटूं, 16 3 सा 48 और 4 सा क्या हो जाएगा? 64। अच्छा 3/4 क्या होता है, कौन बताएगा? 3/4, 3/4 क्या होता है? रेशो नहीं याद है? 0.75 कितना होता है? आप चाहे तो काट लो उसको फर्दर, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आपको 3/4 आ गया ना, 3/4 मतलब 0.75 होता है, और डिवाइड बाय क्या हो गया? 2, समझे बात को डायरेक्ट? अब इसको 2 से काट लो, 2 1 जा 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, कितना आ गया बच्चों? 0.375, और आपने डिस्टेंस निकाला हुआ है तो क्या हो जाएगा? मीटर। दिस इज योर आंसर। कितना इजीली हो गया ये, ठीक है। आपको ना यही सवाल बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड भी हो सकता था, तो एंटी नोड किधर होता है आपको पता है ना, तो नोड एंटी नोड के लैम्डा बाय 4 होता है, तो डिवाइड बाय आप क्या करोगे? 4, यानी इसका भी आधा हो जाएगा एक्चुअल में। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इसी तरीके से है। देखो सिमिलर क्वेश्चन मैं जो है ना सॉल्व अनसॉल्व साथ में लेके चल रहा हूँ, ताकि एक ही साथ में कवर हो जाए चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे बच्चों, ठीक है, एक साउंड वेव है किसी फ्लूइड के अंदर, ऑब्स्टेकल से टकराती है और रिटर्न होती है। मुझे बताओ स्टेशनरी वेव बनने की कंडीशन क्या होती है? एक वेव यहाँ जा रहा हो और दूसरा वाला उसके रिफ्लेक्ट करके अपोजिट में ट्रैवल कर, तब जाके क्या बनता है? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव बनने की कंडीशन क्या है? बोथ द वेव मस्ट ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं? अच्छा, तो एक साउंड वेव जाता है फ्लूइड के अंदर, टकराता है किसी ऑब्स्टेकल से, वापस रिटर्न होता है, और दोनों क्या बनाते हैं? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या होता है? नोड और एंटी नोड। अच्छा, क्या कह रहा है बच्चों हमको? जरा गौर से देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 सेंटीमीटर। बता सकते हैं कौन क्या गिवन है ये? डिस्टेंस बिटवीन नोड, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड, सक्सेसिव नोड। तो अभी क्या बताया था मैंने? दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा बाय 2, तो दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2। समझ में आया? वहां से लंगड़ा मिल जाएगा। अच्छा, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1500, सुनो बात को, अगर v इतना दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी मतलब n, तो आपको लंगड़ा मिल जाएगा वहां से, v दिया हुआ है और n पता करना है, v इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर्मूला लगेगा। चलो डेटा क्या हो गया बच्चों? ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन, डायरेक्ट मैं ऐसे लिखूंगा लैम्डा बाय 2, आपको समझ में आएगा? सेंटीमीटर है तो बस इसको कन्वर्ट कर लेना, 3.75 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, सेंटी यानी -2। अच्छा, उसके बाद v कितना है भाई? 1500 मीटर पर सेकेंड, और हमको n पूछ रहा है। सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, सुनो इधर एक बात ध्यान रखना, लैम्डा बाय 2 3.75 है, लैम्डा बाय 2 क्या है? तो ये लैम्डा क्या होगा? 2 को उधर भेज दीजिए, 2 इंटू 3.75 इंटू 10 का पावर -2। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 7.5। कितना हो जाएगा ये? तो 2 5 जा 10 का 0, फिर 1 कैरी, 14 15, 1 कैरी 2 6 और 7, 7.5 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा? तो ये मेरा लंगड़ा आ गया। v कितना है भाई? 1500 मीटर पर सेकेंड, और n आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, v इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर्मूला होता है कि नहीं? n का फॉर्मूला क्या बनेगा? लंगड़े को इधर भेजूं तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? v बाय
लैम्डा। अच्छा v की वैल्यू कितनी है 1500 और ये कितना है 7.5 10 का पावर -2। 10 का पावर -2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +2। आगे सुनिए कैसे कटेगा 1500 और 10 का पावर क्या हो गया +2। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना। 7.5 है। अगर मैं पॉइंट को यहाँ से हटाऊँ तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, जल्दी बताओ। पॉइंट हटाए तो एक जीरो बढ़ गया। 75 टू सा कितना होता है 150। 75 वन सा और ये 2 सा और ये कितने जीरो आ गए 2 जीरो। नहीं 200 का 2 जीरो और ये 10⁻², 10⁻4, 2 × 10⁻4। योर आंसर इज, या एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक काम करो 20 रहने दो, उसको कितना रहने दो, और एक जीरो मतलब क्या होता है 10, तो 10⁻3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻3। और फ्रीक्वेंसी निकाला आपने, क्या बोल दोगे आप हर्ट्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 किलो हर्ट्स। 10⁻4 में फिर नहीं बना पाता था मैं, इसलिए कितना बनाया 3 बनाया, ताकि मैं इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख सकूं 20 किलो हर्ट्स। वैसे आप इतना यहाँ तक भी लिख दोगे तब भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए। इसके अंदर ना आपको क्या समझना है, ये मुझे बताओ। अगर दो साउंड वेव, ठीक है, अपोजिटली ट्रैवल करती है तो क्या बनाती है वो स्टेशनरी वेव बनाती है। क्या बनाती है, और स्टेशनरी वेव में आपको पता है नोड और एंटी नोड के पॉइंट्स बनते हैं, ऑल्टरनेट है ना। नोड वाला आपका मिनिमम इंटेंसिटी वाला होता है और एंटी नोड जो है वो क्या होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला होता है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, पूरा सिचुएशन समझिए बच्चों आप। आपके पास एक साउंड का सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड को मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीकर है जहां से साउंड निकल रहा है। ऐसे ही दूसरा सोर्स है, यहां से भी साउंड निकल रहा है। ये दोनों जो है ना आपस में इंटरफियर होके क्या बनाते हैं स्टेशनरी वेव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, और स्टेशनरी वेव कैसे बनता है आपको मालूम है, लूप बनते हैं ना। अब ये लूप, क्योंकि क्वेश्चन पहले इसे सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो मेरे को मालूम है कितने लूप बनेंगे इधर पे। ठीक है, तो आपके यहां पर एक्चुअल में बनने वाले हैं 8 लूप। कितने लूप बनने वाले हैं, अब कैसे पता चलेगा आपको कि सर इधर पे 8 लूप बनेंगे, तो इसको मैं समझा रहा हूं, रुको। इसके अंदर टोटल लूप बनने वाले हैं 8। कैसे बनेंगे ये कैसे डिसाइड होगा, सुनो। आपको कह रहा है कि एक सोर्स और दूसरे सोर्स के बीच का लेंथ कितना है 4 मीटर। कितना मीटर 4 मीटर है। इस स्पीकर और उस स्पीकर के बीच का लेंथ कितना है 4 मीटर। अब सुनिए, टू सोर्स ऑफ साउंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अभी फॉर एग्जांपल हमको नहीं मालूम है कि कितने लूप बनेंगे, हमको अभी नहीं मालूम है। ठीक है, तो लूप कैसे कितने बनेंगे कैसे पता चलता है, बोथ एमिट विद द सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या है सेम है, तभी दोनों क्या होंगे इंटरफियर होके ये बनाएंगे। दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बोल रहा है मतलब आप समझ लो कि गया फॉर एग्जांपल टकरा के वापस आया, याद आ रहा है कितना डिग्री आउट ऑफ फेज होता था वो 180 डिग्री। तो आपको स्टेशनरी वाला ये फील कैसे आएगा इस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज से। वैसे इसका कुछ कैलकुलेशन में यूज़ नहीं है, लेकिन आपको समझ कैसे आएगा कि स्टेशनरी वेव के बारे में बात करना है कि दोनों साउंड वेव जो आपस में इंटरफियर होंगे जब वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं तब जाके क्या बनाते हैं स्टेशनरी वेव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इससे पता चलेगा दोनों ट्रैवल हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और स्टेशनरी वेव बना रहा है। एट वॉट पॉइंट बिटवीन टू सोर्स विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। सुनो बात को, मैक्सिमम कहाँ कहाँ हो रहा है साउंड,
इधर पे, इधर, 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 क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है जरा बताना तो, एंटी नोड वाला पॉइंट है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर ना मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं, इसको जो है ना मैं क्या मान लेता हूं, रेफरेंस। तो इसको मैं बीच का डिस्टेंस ले लेता हूं, ये 0, ठीक है। तो 0 से ये कितनी दूरी पर होगा, ये कितनी दूरी पर, ये कितनी दूरी पर, और ये कितनी दूरी पर, वैसे ही ये कितनी दूरी पर, इस तरीके से बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपके सामने 2 लूप बनाऊं, कितना लूप बनाऊं, 2 लूप, एक लूप का लेंथ आपको पता है कितना होता है, एक लूप नोड नोड के बीच का λ/2, इधर भी λ/2, टोटल कितना हो जाता है, लैम्डा होता है, नहीं समझ पाए, मतलब एक वेव, एक लंगड़े में 2 लूप आता है, एक लैम्डा में कितने लूप आता है, 2 लूप आता है। तो अगर मैं लैम्डा निकाल लूं तो मेरी कहानी यहां पर क्लियर हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या दिया है जरा गौर से देखना बच्चों, 330 हर्ट्ज, ये कौन है, n बराबर है, और at what point from 2 sources will the intensity be maximum, same amplitude same area but they are 180 degree out of phase। और कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, दिया है ना मैंने, वही इसके नीचे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है, हाँ 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना रहेगा, 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी डेटा में रहेगा अपना। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये बता दूं कि वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 330 हर्ट्ज, अब आपका लंगड़े का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू V/N होता है। अच्छा V कितना है, 330, और ये कितना है 330, कट गया तो कितना आया, अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर है, और लैम्डा कितना है 1 मीटर, तो कितने लंगड़ा आएंगे बीच में, 4, और एक लैम्डा के अंदर 2 लूप होता है। कुछ आई बात समझ में कि नहीं, एक लैम्डा के अंदर कितना लूप आ रहा है, 2 लूप आ रहा है, और लैम्डा मतलब कितना मीटर आया, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर, तो ये हो गया 1 मीटर, समझ में आ रहा है, ये एक और ये एक, तो टोटल जाके 4 मीटर हुआ, तब जाके कितने लूप होना चाहिए, 8 लूप बनेंगे, समझे बात को, ओके। तो यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसको हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। आप मुझे बताओ, ये नोड है ना, कौन है सेंटर में, नोड है, नोड से पहले एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, λ/4, ओके वेरी गुड। तो ये होता है आपका, इस तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और इस तरफ क्या कर ले रहा हूं बच्चों, नेगेटिव कर रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा +λ/4, ये हो जाएगा -λ/4। अच्छा 1λ/4 के बाद कौन आएगा, 3λ/4, कितना आएगा, और इधर कितना आएगा, बराबर, इधर पे 5λ/4, समझ रहे बात को, और इधर पे, और उसके बाद 7λ/4, और यहां पर क्या आ जाएगा, -7λ/4, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो आपके पास है, सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ है पता है, उन्होंने बोला है 4 ही लूप आएंगे, और जबकि कितने लूप आएंगे, 8 लूप आएंगे। कैसे, मैंने आपको प्रूव करके बताया ना भाई, क्योंकि एक वेवलेंथ में 2 लूप आते हैं, ठीक है, और 4 मीटर है, एक वेवलेंथ जो है 1 मीटर का है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर के अंदर 4 वेवलेंथ, और हर एक वेवलेंथ में
2 लूप, तो टोटल 8 लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, देखो, एट व्हाट डिस्टेंस टू सोर्सेज विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, आप एक काम करना, सुनो, ये सॉल्व करो, ये ठीक है, ये इधर सॉल्व करोगे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया। यहां पर लिखना सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स इज 4 मीटर, देयरफॉर नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, डायरेक्ट बताओ, एक वेवलेंथ में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 इंटू 4 लूप करना पड़ेगा, सॉरी हाँ 2 इंटू 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 8 लूप्स। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो आपकी ये वैल्यूज भी कितनी होंगी, इधर पे 4 और इधर पे 4, एंटी नोड जो होगी ना, हाँ therefore, अच्छा याद रखना कि सेंटर इज टेकन एज रेफरेंस, सेंटर इज, इफ करके ऐसे लिखो, इफ टेकन एज रेफरेंस, therefore पॉइंट्स ऐसे लिखना, पॉइंट्स बिटवीन टू सोर्स एट विच, पॉइंट्स बिटवीन टू सोर्स एट विच इंटेंसिटी क्या है आपका, इज मैक्सिमम, इज इक्वल टू, कौन कौन सा आएगा जरा देखना, एक तो प्लस माइनस लेमडा बाय 4, क्या बोलो भाई, प्लस माइनस लेमडा बाय 4, दूसरा प्लस माइनस लेमडा बाय 3 लेमडा बाय 4, उसके बाद प्लस माइनस 5 लेमडा बाय 4, और उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है, 7 लेमडा बाय 4। चलो अब मुझे बताना, लेमडा की वैल्यू तो 1 है ना, लेमडा की कितनी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 5/4, वो हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो पहले आप ऐसे लिख लो, अब आपको पता है ना 1/4 मतलब 0.25 होता है, हाँ काट के चेक कर लो, या तो डायरेक्ट पता है तो लिख लो, 3/4 अभी बताया था 0.75, इसको काटेंगे 4 1 जा 4, ठीक है 1.25 हो जाएगा, ठीक है, इसको काटेंगे 4 1 जा 4, 1.75, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, और मीटर्स क्या लिखोगे, सबका यूनिट मीटर, सबके साथ में मीटर मीटर लिख सकते हो, या एक साथ जो है ना आप ब्रैकेट करके ऐसे मीटर लिख सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया, हाँ